तो गाइस अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने जिक्सर SF और R15 V3 को कंपेयर किया था, तो वहां पे कुछ भाइयों ने पूछा था कि भाई RS200 का BS6 मॉडल और R15 V3 का जो BS6 मॉडल है, इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके लिए RS200 अच्छी है या कि फिर R15 V3 का BS6 मॉडल अच्छा है। दोनों ही गाड़ियों को मैंने पहले ही रिव्यू किया है। RS200 का तो यूजर रिव्यू किया है रिसेंटली, आई बटन में, वहां से देखना। तो कंप्लीट रिव्यू तो आप वहां से देखो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कौन से मैटर पे या किस चीज पे RS200 अच्छी है और किस एस्पेक्ट में आपकी R15 V3 अच्छी है। ओवरऑल दोनों ही गाड़ी बहुत अच्छी है। यहाँ पे किसी भी गाड़ी को, किसी भी बाइक को मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, दोनों का अलग पर्पस है। वीडियो को आप एंड तक देखना और आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए RS अच्छी है या कि फिर R15 V3 का BS6 मॉडल। वीडियो सही लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले देखते हैं दोनों ही बाइक्स के लुक्स और डिजाइन को। देखो दोनों ही फुली फेयरिंग बाइक हैं, देखने में दोनों ही बहुत ही कमाल की लगती हैं। RS200 में तो अभी नया कलर भी है जिसमें आपको व्हाइट एलॉय मिलते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आए। आपका ओपिनियन क्या है बताओ कमेंट बॉक्स में। व्हाइट एलॉय क्या है भैया, ये समझ नहीं आया मुझे बजाज का ये कॉन्सेप्ट, बट फिर भी गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी है, तो हम थोड़ा सा इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो लुक्स वाइज यहाँ पे मैं ये बोलूंगा, बिल्कुल सब्जेक्टिव पार्ट है। आपको R15 V3 अच्छी लग सकती है, क्या पता मुझे RS200 अच्छी लगे। तो लुक्स आपके ऊपर छोड़ देते हैं। आप सभी लोग बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपको RS200 का अच्छा लुक लगता है या कि फिर R15 V3 का लुक अच्छा लगता है। बट थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्वालिटी और फिनिश की बात करूँ, पर्पस की बात करूँ, तो RS200 जो है, थोड़ा सा मैं इसको बोलूंगा रिलैक्स पोस्चर की गाड़ी है। अगर आपको इन दोनों में से कोई एक ऐसी बाइक चाहिए जिससे आप कभी टूरिंग भी करोगे, वैसा टाइप का लुक चाहिए, तो आप RS200 पिक कर सकते हो। जो पोस्चर RS200 का काफी कंफर्टेबल है, आप थोड़ा सा अपराइट बैठते हो। गाड़ी तो एग्रेसिव है, देखने में एक फुली फेयरिंग है, एक स्पोर्ट्स बाइक जैसी है, बट पोस्चर आपका एग्रेसिव नहीं बनता। R15 V3 की बात करें तो R15 V3 जितना स्पोर्टी देखने में है उतना आपको चलाने में भी फील होगी। पोस्चर काफी स्पोर्टी बनता है, जो एरोडायनेमिक्स है वो आपको स्पोर्टी मिलता है। चलाने में आप बिल्कुल फॉरवर्ड लीन रहते हो। पिलियन के लिए भी सीट जो है वो भी अनकंफर्टेबल सी है, हालांकि RS की भी सीट उतनी कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। मटेरियल जो है, पार्ट जो है, दोनों ही गाड़ी के अच्छे हैं, बहुत अच्छे दोनों ही गाड़ियों के नहीं है। पहले ही बता रहा हूँ, RS200 के भी मुझे फिट एंड फिनिश में प्रॉब्लम लगी पहले भी, और R15 V3 में भी पहले से ही मुझे फिट एंड फिनिश में प्रॉब्लम लगी। बट स्टिकर्स, जो ग्राफिक्स हैं, वो मुझे R15 V3 के अच्छे लगे। जो लुक्स है, जो फाइबर की डिजाइन है, जो आप फ्रंट पूरा पोर्शन देखोगे तो R15 V3 के मुझे ज्यादा अच्छे लगे। जो पेंट स्कीम है, जो कलर का कॉम्बिनेशन है, वो मुझे R15 V3 का ज्यादा अच्छा लगा। RS जैसे नहीं कि व्हाइट रेड अलॉय दे दिए, कुछ भी दे दिए, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है RS, बस थोड़ा सा इंप्रूव मांगता है लुक्स में, ऐसा मेरा मानना है। रियर प्रोफाइल देखो, रियर प्रोफाइल भी R15 V3 का ज्यादा अपीलिंग है, क्योंकि इसमें 140 सेक्शन के टायर हैं। LED टेल लाइट है, देखने में बहुत ही सही लगती है। RS200 में पीछे वाले टायर 130 सेक्शन के हैं, नॉर्मल से टायर हैं, और ऐसा कुछ है लुक, देख सकते हो RS200 का। RS200 का भी लुक किसी किसी को अच्छा लग सकता है। RS200 का लुक यहाँ पे मैं बोलूंगा थोड़ा सा यूनिक है यहाँ पे, क्योंकि जो टेल लाइट है यूनिक है, बट अभी उतना अच्छा नहीं है। R15 का मुझे ज्यादा अच्छा लगा। सीट दोनों में ही स्प्लिट सीट मिलती है, बट R15 की सीट ज्यादा एग्रेसिव है, ज्यादा बैठोगे आप तो ज्यादा आप एग्रेसिव फील करोगे। जो फुट पैक्स हैं वो रियर सेट हैं R15 V3 के, RS के कंपेरिजन में ये है कुछ। बाकी फीचर्स के टर्म्स में यहाँ पे बात करूं तो R15 V3 में ज्यादा फीचर्स हैं। जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, फीचर्स लोडेड है, बेसिक फीचर से अपना वेलकम स्क्रीन भी सेट कर सकते हो। जबकि RS200 का जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है बेसिक्स है, नॉर्मल सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जो मिलने चाहिए बेसिक वाले फीचर्स जो कि 3 साल पहले भी आते थे, वही इसमें आपको अभी देखने को मिलते हैं। पे फीचर्स के टर्म्स में R15 V3 RS से क्लियर विनर है। लुक्स के टर्म्स में आप डिसाइड करो, बट स्टिकर्स और जो पूरी डिजाइन है, पार्ट्स जो है, वहां पे भी मैं R15 V3 को विनर कर रहा हूं। फिनिश के टर्म्स में भी R15 V3 थोड़ी सी विनर है, क्योंकि RS200 के जो फिट एंड फिनिश है, जो पैनल गैप्स हैं, वो बहुत ज्यादा है, जबकि R15 V3 में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। R15 V3 में प्रॉब्लम कहां पे आती है कि जो क्वालिटी है पार्ट्स की, जो फाइबर की क्वालिटी है, वो और अच्छी हो सकती थी, बट जो फिनिशिंग है वो अच्छी है। बात करते हैं मेन डिफरेंस जहां पे हमें देखने को मिलता है, वो है इंजन का। RS200 200 सीसी की गाड़ी है, R15 V3 जो है वो 155 सीसी की गाड़ी। तो RS200 में आपको 199 सीसी का इंजन मिलता है, लिक्विड कूल है, 6 गियर ट्रांसमिशन पे काम करता है, FI सिस्टम के साथ है, BS6 कंप्लाइंट पे काम करता है, जो कि मैक्स पावर देता है 24 PS की, मैक्स टॉर्क देता है 18.5 Nm की। देख सकते हो पावर कितनी अच्छी है। यहीं पे R15 V3 के इंजन की बात करें तो 155 सीसी का
लिक्विड कूल वाला 6 गियर ट्रांसमिशन वाला इंजन देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा फीचर ज़्यादा है, जैसे VVA टेक्नोलॉजी मिलती है, यामाहा की टेक्नोलॉजी है, स्लीपर क्लच भी इसमें आपको देखने को मिलता है, जबकि RS में नॉर्मल सा क्लच है। बट पावर जो है, क्योंकि भाई 155 सीसी की गाड़ी है तो पावर भी ऑब्वियस सी बात है कम होनी चाहिए, तो इसमें आपको 18.6 PS की पावर मिलती है और 14.1 Nm का टॉर्क मिलता है। तो पावर के टर्म में आप देखो RS से पीछे है, मतलब मैं बोलूँगा तो लगभग 5 PS का डिफरेंस है। RS200 में आपको 5 PS है, 5.5 PS पावर ज़्यादा मिलती है, टॉर्क भी 4 न्यूटन मीटर का RS में ज़्यादा मिलता है। तो ये तो हो गया इंजन में डिफरेंस। अभी प्रैक्टिकल बात करते हैं कि भाई प्रैक्टिकली जब आप चलाओगे दोनों गाड़ियों में क्या क्या डिफरेंस मालूम चलेगा। बात करें राइडिंग पोस्चर की, मैंने आपको बताया R15 ज़्यादा एग्रेसिव है, हैंडलिंग दोनों ही बाइक्स की बहुत अच्छी है। RS200 थोड़ा सा रिलैक्स है, तो अगर आपको कहीं दूर जाना हो, आपको मतलब 500 किलोमीटर की कहीं राइड करनी हो, तो ऐसे में आपको RS200 पिक करनी चाहिए। हाईवे के लिए RS200 बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका जो पिकअप है, पावर अच्छा है, तो आप टॉप एंड इसमें आपको अच्छा देखने को मिलेगा। R15 का मिड रेंज अच्छा है, इनिशियल पिकअप भी अच्छा है, देखने में काफ़ी अच्छी है। क्लच और जो गियर है R15 V3 का बहुत स्मूथ है, इंजन बहुत रिफाइंड लगता है RS200 के कंपैरिजन में। RS200 के भी हालांकि क्लच मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, बट भाई जो R15 V3 है उसमें आपको स्लीपर क्लच देखने को मिलते हैं, तो उसका भी आपको एडवांटेज मिलता है। दोनों में अभी आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, ABS परफेक्टली वर्क करता है दोनों ही बाइक्स में। RS200 की भी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, तो ब्रेकिंग में मैं किसी को विनर नहीं कर रहा हूं, बट यहाँ पे मैं पावर के टर्म्स में, टॉप एंड के टर्म्स में RS200 क्लियर विनर है। जब आप दोनों ही बाइक्स को ड्रैग में ले जाओगे, रेस करोगे, तो RS200 यहाँ पे आपको विनर देखने को मिलेगी। टॉप एंड बहुत अच्छा है, इनिशियल पिकअप में R15 भी बहुत अच्छी है, वो भी टक्कर दे देगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं मालूम चलेगा, क्योंकि R15 V3 का जो है ना वेट का एडवांटेज है। R15 V3 में आपको 142 kg का वेट मिलता है, जबकि RS200 में आपको 162 kg के आसपास का वेट मिलता है। पिलियन कंफर्ट दोनों ही गाड़ियों का अच्छा नहीं है, बट यहाँ पे पिलियन कंफर्ट RS200 का थोड़ा सा बेटर है R15 V3 के कंपैरिजन में। वाइब्रेशंस की बात करते हैं तो वाइब्रेशंस में दोनों ही गाड़ियों में नहीं होते वाइब्रेशंस। RS200 भी काफी रिफाइंड है, अभी Bs6 वाला मॉडल वाइब्रेशन आपको देखने को नहीं मिलते, R15 V3 में वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलते, बट इन फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है कि RS200 में थोड़े से वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ही क्योंकि पैनल गैप्स बहुत हैं, तो वो में भी फ्यूचर में आपको दिक्कत कर सकते हैं। बट अभी स्टार्टिंग में 20,000-30,000 किलोमीटर तक वाइब्रेशन दोनों ही बाइक्स में नहीं होते हैं। हेडलाइट जो है दोनों में ही आपको अभी देखो काफी अच्छी मिलती है। R15 V3 में तो फुली LED मिलती है, इसमें प्रोजेक्टर मिलती है, बट जो लाइट का थ्रो है वो RS200 का ज्यादा बेटर है। जब आप मतलब एक अंधेरी रोड पे लेके जाओगे तो RS200 की लाइट जो है अच्छा फीडबैक देगी। अगर मैं डायमेंशन बताऊं तो RS200 में आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, R15 V3 में आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, और ग्राउंड क्लियरेंस आपको RS200 में 157 mm का मिलता है, और R15 V3 में आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको थोड़ी सी हाइट कम है ना, तो आप R15 V3 ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाओगे, क्योंकि वेट इसका थोड़ा सा कम है। यहाँ पे आप प्राइसिंग चेक करोगे ना, तो प्राइसिंग बिल्कुल ही सिमिलर है। RS200 आपको 1.5 लाख एक्स शोरूम पड़ती है, R15 V3 आपको 1.49 लाख एक्स शोरूम पड़ती है, तो प्राइसिंग सिमिलर है। बात करेंगे इस माइलेज की, तो एक 200 सीसी की गाड़ी है, एक है 155 सीसी की गाड़ी, तो यहाँ पे ना R15 V3 बहुत ही कमाल का माइलेज निकालती है। R15 V3 में मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने R15 V3 का माइलेज टेस्ट भी किया, मैंने तो 50 तक का भी माइलेज निकाला है। RS200 आपको 30 से 40 के बीच में माइलेज देगी। अभी बात करें फाइनल कंक्लूजन की कि आपके लिए कौन सी बेहतर है। अगर आप ऐसे बंदे हो कि आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ गाड़ी चाहिए, क्योंकि प्राइसिंग सिमिलर है, सब कुछ सेम है, एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली गाड़ी चाहिए, अच्छे पावर के साथ गाड़ी चाहिए जिसमें टॉप एंड बहुत अच्छा मिले, तो आप सिंपली RS200 पिक करो। लुक्स उसके भी बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं, लेकिन यहीं पे आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें लुक्स अच्छे हों, पिकअप भी ठीक ठाक हो, ठीक ठाक क्या अच्छा हो, साथ ही साथ में माइलेज भी अच्छा निकाले, क्योंकि 150 सीसी की गाड़ी है तो माइलेज अच्छा होने ही वाला है। तब आप यहाँ पे R15 V3 पिक करो। R15 V3 ज़्यादा स्टाइलिश भी लगती है, अभी मॉडर्न लगती है, फीचर्स भी ज़्यादा है, तो ऐसे में आप R15 V3 पिक कर सकते हो। अभी आप डिसाइड करो। हाँ, एक और यहाँ पे एक्सपेक्ट ऐड करते हैं कि अगर आपको टूरिंग के लिए भी गाड़ी चाहिए, आपको एक मल्टीपर्पज़ गाड़ी चाहिए, जहाँ पे आपको लगता है कि आप कभी फ्यूचर में टूरिंग भी करोगे, आप कहीं दूर जाओगे, 500-1000 किलोमीटर की राइड भी करोगे, तब भी आप यहाँ पे RS200 को पिक करो। बताओ वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक भी करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, और आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि अभी कौन से बाइक्स को कंपेयर करें। रिव्यू हमने पहले ही करके रखा है ऑलमोस्ट सभी बाइक्स का। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।